नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 27 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग, काबुल कंधार तक मचा घमासान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। बीती रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए, जिसमें अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए और 19 सैन्य पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। अफगान सेना ने 6 सेक्टरों में हमले किए और सुबह से 2 नए सेक्टरों में भी लड़ाई शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय और प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान के 22 फरवरी को हुए हवाई हमले के जवाब में बीती रात अफगान सेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया। हमला भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से 1 बजे तक चला और इनमें मोर्टार, आर्टिलरी, टैंक और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु संतों ने खेली होली। साधु संतों ने रंग भरी एकादशी 2026 के मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पवित्र झंडे के साथ होली खेली। इस दौरान साधु संत उत्साहित और जोश से भरे हुए नजर आए। होली के रंग में सभी रंगे हुए दिखाई दिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़। लिवर कैंसर से जूझ रहे पिता का निधन। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता खानचंद सिंह का स्टेज 4 लिवर कैंसर से जंग के बाद निधन हो गया। T20 वर्ल्ड कप के बीच ये खबर सामने आने से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। रिंकू सिंह के पिता पिछले कुछ समय से स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। हाल ही में उनको हालत गंभीर होने पर ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर थे। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। पिता के निधन की खबर सुनकर रिंकू सिंह चेन्नई से अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। द केरला स्टोरी 2 विवाद पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने दिया जवाब। भाजपा नेता दिलीप घोष ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 विवाद पर कहा, चुनाव है और सभी लोग चिंता में हैं। ये शायद इसी कारण बंद कर रहे हैं। अदालत की लड़ाई अदालत में होगी। बंगाल स्टोरी को यहाँ की सरकार ने बंद कर दिया है, उन्होंने इसे चलने नहीं दिया। राजनीति सभी जगह पर होती है, जो सत्ता में होते हैं वो डरते हैं। इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री से सभी चीजें सामने आ जाएंगी तो उन्हीं के लिए समस्या होगी। चुनाव है इसलिए सब लोग थोड़ा टेंशन में है, इसी से शायद बंद कर रहे हैं। तो अदालत की लड़ाई अदालत में होगा, इसलिए जाना चाहिए। बंगाल में बंगाल स्टोरी को ही यहाँ की सरकार ही बंद कर दिया है, चलने नहीं दिया है। तो राजनीति हर जगह होता है और जो सत्ता में होता है वो डरता है। इस प्रकार जो डॉक्यूमेंट्री है सच्चाई सामने आ जाएगा तो उनके लिए समस्या होगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमें विश्वास है कि सुनेत्रा पवार भी अच्छी तरह से पार्टी चलाएंगी। पार्टी संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो मनोगत व्यक्त किया, पार्टी के पक्ष श्रेष्ठी ने भी जो मनोगत व्यक्त किया, उसमें आदरणीय दादा के उत्तराधिकारी कौन हो गए तो सिर्फ सुनेत्रा वहिनी हो गए। आज पार्टी की तरफ से आदरणीय सुनेत्रा वहिनी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुना गया है और हमें इसके बारे में पूरा विश्वास है। जिस तरह से दादा ने पार्टी का और राज्य में कारभार किया, उसी तरह से और अच्छी ज्यादा तरह से वहिनी भी पार्टी चलाएगी और एक कारोबार देखेगी। पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। इस तरह से पार्टी संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सुनेत्रा वहिनी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जिस तरह से दादा को सहयोग दिया, दादा के साथ सभी रहे, उसी तरह से सभी कार्यकर्ता ने अभी सोचा है कि वहिनी के साथ उसी तरह से रहेंगे और दादा का जो अधूरा सपना था वो वहिनी के साथ काम करके पूरा करेंगे।
और पवार जी का भी राज्यसभा की अभी घोषणा की गई है। वो भी आज हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल इन्होंने आज घोषणा की कि पार्थ दादा पवार हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार रहेंगे।